आप सोचते होंगे कि आखिर ये खतियानी जोहार क्यों निकाला। हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा इसलिए निकाला क्योंकि सदियों से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूरों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती, संघर्ष करना पड़ता है और अपनी पहचान दिखाने के लिए, बचाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। और कमोवेश खतियानी जोहार के अंदर जो लोग हैं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर लोग हैं, इनके ऊपर तो सदियों से शोषण होता आया है और यही वजह था इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस राज्य के अनगिनत सपूतों ने अपने को राज्य के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। और इसी खतियान के लिए ये सारे मर मिटे। और सभी को ये लगता है कि ये झारखंड प्रदेश का लोग, जहां मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग अधिक रहते हैं, इनको हमेशा से दबाया जाता है और आगे भी दबाते जाओ। लेकिन ये कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई संघर्ष करना जानता है तो यही गरीब गुरुआ संघर्ष करता है और अपना जंग जीतता भी है। आज ऐसे ही लोगों को झारखंडी मूलवासी, आदिवासी चिताने के लिए ये यात्रा हम लोगों ने निकाला। कि खतियान का बेइज्जती मत करो, यहां के लोगों को, झारखंडी मूलवासी आदिवासियों को और यहाँ के राज को ठगों का राज कहना बंद कर दो। ये मात्र एक संदेश है। अगर हमारे पूर्वजों का संघर्ष को आपने बदनाम किया, उसकी हंसी उड़ाई और राज्य के जनमानस को गालियां देने का काम किया, तो यहाँ के मूलवासी, आदिवासी आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुसेगा और आपको गाली देगा तो क्या आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा जी? आपको अपना घर से बेदखल करेगा तो आप क्या चुपचाप बैठिएगा? ऐसे लोगों को इनकी जो नीयत है, ये नीयत इतनी गंदी है जो हम और यहाँ का मूलवासी, आदिवासी बहुत जल्दी नहीं समझ पाता है। लेकिन कभी कभी बड़बोलेपन में जो उसके अंदर छुपा शैतान है
वो अचानक दिख जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कोई देख लिया तो फिर छुप जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज के दिन में भी राज अलग होने के 20 सालों के बाद भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति इन लोगों की घृणा कितनी है। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते यहाँ के मूलवासी आदिवासी। ये लोग कभी नहीं चाहते यहाँ के हमारे आने वाले पीढ़ियों को हक अधिकार मिले, रोजगार मिले। आप बताइए, 20 साल तो उनको राज करने का मौका आप लोगों ने दिया, बदले में इस राज को उन लोगों ने क्या दिया? पारा टीचरों को लाठी डंडा, आंगनबाड़ी महिलाओं को लाठी डंडा दे, अनेक लोगों को धक्के मार मार कर और उनके हक अधिकार को लूटकर अपना जेब भरने का काम किया। आज इन लोगों ने करा किया इन 20 सालों में। आप ही बताइए, आज से 5 साल पहले पेट्रोल डीजल का दाम कितना था, आज कितना में मिल रहा? जहां 50-60 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम, आज ये लोग 100-125 रुपया में लेके चला गया। आज 5 रुपया 10 रुपया का नमक आज 50 रुपया में लेके चला गया। बताइए, महंगाई बढ़ा है कि घटा है? लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब पहले 5 पैसा बढ़ता था तो आलू प्याज गैस सिलेंडर माथा में लेकर के सड़कों पर तांडव करते थे। उस समय उन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, और आज ये महंगाई उनको भौजाई नजर आ रही है। दुनिया का अर्थव्यवस्था की दौड़ में पूरा देश औंधे मुंह यहाँ का अर्थव्यवस्था गिरा हुआ। आज रुपया का वैल्यू इतना गिर गया जो देश में कभी आजादी के बाद इतना खराब नहीं था। अभी हमारे लोग बेचारा गांव देहात का लोग ऑनलाइन पैसा निकालना डालना जानना भी नहीं ठीक से, सीखा भी नहीं ठीक से। कई लोगों का तो बैंक खाता भी नहीं है, और आज लोग क्रिप्टो करेंसी का बात करता है। किसी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये लोग इस देश का आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को इस स्थिति पे लेके जाएगा कि जहां फिर से वो गुलामी के जंजीरों में बांधकर घुटने टिका करके भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर। आज रेलवे का टिकट का दाम कितना? आज प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया का एक टिकट आता है, प्लेटफॉर्म टिकट, और मजदूरी को दिहाड़ी मिलता है 150 रुपया एक दिन में। अगर कोई मजदूर ट्रेन से आना जाना करता है 100 रुपया तो ऐसे ही चला गया। 50 रुपया में क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या रखेगा? और महंगाई रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने ऐसे घोड़े पर रख दिया महंगाई को, जो कहां जाएगा इसका कोई अता पता नहीं। रोजगार तो ऐसे लोगों का छीना जैसे इस राज्य में, इस देश के लोग अब कोई काम का नहीं। और तो और बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को मर्जर करके इस देश के आदिवासी, दलित, पीड़ित लोगों का जो रिजर्वेशन है इसको भी खत्म करने का इन लोगों ने काम कर दिया। अब लीजिए, कहां से आपको रिजर्वेशन मिलेगा?
आजकल इन लोग एक नया देश की सुरक्षा के लिए कौन वीर लाया है? अग्निवीर। अग्निवीर में आप भर्ती हुई है 4 साल के लिए मात्र। 4 साल के बाद धक्के मार के बाहर फिर सड़क पे आ गए। और जब ये नौजवान बेरोजगार फिर सड़कों पे उतरेंगे, जो पूरा ट्रेंड होके उतरेगा, तो उसके बाद देश में जो क्राइम बढ़ेगा उसको कभी कोई काबू नहीं कर पाएगा, ना उसे रोक पाएगा। ऐसे लालच देते हैं और ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और पूरे देश के खिलाफ इतना बुरा षड्यंत्र कि आने वाला समय जो 50-70-75 साल में जो देश जहां तक पहुंचा, ये फिर 75 साल पीछे ले जाके रख देगा। यहां पर बहुत सारे लोग हमारे विपक्षियों की बात सुनकर गदगद होने लगते हैं। रेल आ गया, पटरी बिछ गया। अब रेल का दाम भी सुन लीजिए, प्लेटफॉर्म भी बिक गया, ट्रेन भी बिक गया। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया और सीट का टिकट कितना होगा हमको तो बताने में भी शर्म आता है। सीट में भी जैसे जैसे समय घटेगा 100 रुपए का सीट आपको 1000 रुपये लगेगा। चढ़िए। और तो और ये लोग वाहवाही पीठ थपथपाता है अपना कि हम लोग रेल लाइन ले आए, और इनको ये पता नहीं कि अगर देश को अगर सबसे अधिक रेलवे से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। और तो और उसी रेल से बड़े पैमाने पर यहाँ के खनिज संपदाओं को लूट कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। हमने भारत सरकार को लिखा है कि रेल यातायात के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस राज्य की खनिज संपदाएं बाहर जा रही है। इसके ऊपर हम लोग एक जांच एजेंसी बैठाने जा रहे हैं, उसमें आप सहयोग करने का काम करें। जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर सबको लड़वा देगा। और जो लोग लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं वो लोग भी अपना भविष्य देख ले, उनका भी भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि उनकी भी रोजगार बेरोजगारी में बदल दी गई है। अब आपका पेट तभी पलेगा जब दूसरे का आप खून और मार काट करने के लिए उतरेंगे। यही वातावरण ये देश में कायम करना है।